लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं को विशेष महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और वे अत्यंत शुभ माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद ये वृक्ष न केवल हमारी जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं, बल्कि इनका औषधीय उपयोग भी किया जाता है। ये कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमारा काम तो आपको सही सलाह देना है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे मानते हैं या नहीं। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस होली के पावन पर्व पर स्वयं भगवान नारायण एक चमत्कारी वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना कोई संदेह किए और बिना अपनी बुद्धि चलाए बस श्रद्धा से छूकर आ जाते हैं तो उसी क्षण तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपको 14 मार्च को पड़ने वाली होली की पूरी जानकारी दे देते हैं, ताकि आप सही शुभ मुहूर्त के अनुसार इन देव वृक्षों का स्पर्श कर सकें और उनका पूरा लाभ उठा सकें। इस साल होली का पर्व 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले यानी 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को होलिका दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:02 तक रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि होलिका दहन के समय भद्राकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भद्राकाल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। इस साल भद्राकाल 13 मार्च को सुबह 9:29 से लेकर दोपहर तक रहेगा, 1 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन का शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद ही होगा। अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप पूरी निश्चिंता के साथ होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे 13 मार्च की रात चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और फिर अगले दिन पवित्र स्नान और दान पुण्य करेंगे। अब जब आपको होली के सही समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी मिल गई है तो आगे हम आपको उन विशेष देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली के दिन छूने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अपार धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्तों, यदि आप 14 मार्च को होली के दिन इन पेड़ पौधों को छूना चाहते हैं तो किसी भी समय छू सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता के अनेक स्वरूप माने गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना जाता है। आज हम आपको उन वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें 14 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन इन वृक्षों को छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी दोष समाप्त हो सकते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिन्हें देव वृक्ष और देवी वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष देवी देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को पूजनीय माना गया है। हमें इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को निःशुल्क प्राणवायु प्रदान करते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके हमें सकारात्मकता और ताजगी प्रदान करते हैं। 14 मार्च होली के दिन कुछ विशेष पेड़ पौधों का हमारे धर्म शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, जिनका स्पर्श करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है और सौभाग्य बढ़ सकता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी बताया गया है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास माना जाता है। कई बीमारियों का
इलाज भी पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों में छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है और इसे सर्वशक्तिमान माना गया है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज हम आपको 14 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले विशेष वृक्षों के बारे में बताते हैं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिया जाता है तो वे अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर होली के दिन जो इस वर्ष 14 मार्च को पड़ रही है, इन वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दिव्य शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाती है, जिससे हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं भी ऊर्जावान हो जाती हैं। यदि इस विशेष समय में आप इन देवी स्वरूप वृक्षों को छू लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, रोग, कष्ट और दुख समाप्त हो सकते हैं। खासकर कालसर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याओं का प्रभाव तुरंत कम हो सकता है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में रोक कर देखा तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। 14 मार्च होली का पर्व ऐसा होता है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से स्पर्श कर लेते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और गरीबी दूर हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप स्वयं इनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये देव वृक्ष आपके आसपास ही मिल सकते हैं, इसलिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि वे 3 प्रमुख वृक्ष कौन से हैं जिन्हें 14 मार्च होली के दिन स्पर्श करना चाहिए। ये वृक्ष न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी, दुख और कष्टों को भी दूर कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। अब भक्तों, हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें स्पर्श करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता समाप्त होती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं और शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। बेल का वृक्ष शिव उपासना में पवित्र माना गया है और इसके पत्तों का धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप है और इसे नवदुर्गा का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है और इसीलिए इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि इस वृक्ष का स्पर्श करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन इसे छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना आवश्यक है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित किया गया एक भी बेलपत्र बड़े से बड़े पापों का नाश कर सकता है। इसीलिए 14 मार्च होली के दिन बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहें और फिर बिना पीछे मुड़े चुपचाप वापस आ जाएं। यकीन मानिए, आपके सभी दुख, कष्ट और पाप समाप्त हो जाएंगे और धन, सुख और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन में नई खुशियों का आगमन भी कराएगा।
भक्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में माता जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माता जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है और इस पर माता साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 14 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो सकते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में अर्पित करें। इससे उनके रोग जल्दी ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा यदि आप खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह रोग नाशक प्रभाव दिखा सकता है। आपको 14 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आपकी दरिद्रता समाप्त हो रही है। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। इसलिए इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि लिखकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ जिसे आपको होली के दिन छूकर आना चाहिए वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब हम अगले वृक्ष की बात करेंगे जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान कमजोरी महसूस हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 14 मार्च होली के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस वृक्ष के नीचे 14 मार्च होली के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो इन 3 वृक्षों से जुड़े उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। 14 मार्च होली के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको उस अगले चमत्कारी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको 14 मार्च होली के दिन छूकर आना है। यह विशेष वृक्ष है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व है। यह समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा
ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसलिए होली के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो यह बहुत शुभ फल देता है। इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसकी जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान वट वृक्ष की शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। इसके पत्ते भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब अगला देव वृक्ष जिसे होली के दिन आपको छू कर आना है वह है आम का पेड़। आम का वृक्ष भी हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। इसकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है। होली के दिन इस पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आम का पेड़ सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे शिव पूजा में विशेष रूप से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति आती है। तो भक्तों, 14 मार्च को इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा जरूर होगी।